Assalamu alaikum students. Hope you are all doing well. Today our lecture number 7 and what we're doing chapter number 7 Introduction to Trigonometry of class 10th. प्रीवियस लेक्चर में हमने 7.3 स्टार्ट की हुई है और क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने वहाँ कंप्लीट कर लिया था. तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे. उससे पहले जिस तरह मैं आपको हर एक्सरसाइज से पहले उसकी जो भी टर्म्स होती हैं या टर्मिनोलॉजीज होती हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, देन हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. लेकिन ये जो 7.3 है वो थोड़ी सी ट्रिकी है. इसके हर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जो आपको समझने होते हैं. ठीक है, पहले हमने इसके स्टार्ट में कोटर्मिनल एंगल्स पढ़े थे कि वो पॉजिटिव में कैसे होते हैं और नेगेटिव में कैसे होते हैं. देन हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस अब पढ़ने हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी इसी से रिलेटेड था, बट जो क्वेश्चन नंबर 6 है और इससे फर्दर क्वेश्चंस हैं वो इसमें कुछ ज़्यादा ही हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस और रेशियोज़ के बारे में डिस्कस करना है. कि हमने पहले तो पढ़ा था कि किस क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं और कितने होते हैं. तो अब हम इसको थोड़ी और डिटेल में पढ़ेंगे और हम इसके अंदर एक पैथागोरस थ्योरम भी पढ़ेंगे. तो वैसे वो तो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ थ्योरम है. अगर आपने इससे पहले जो पिछले क्वेश्चंस करने हैं तो मैं उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके ये चैप्टर देख सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन देख सकते हैं इसका. तो वैसे मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है इसकी, तो आप वहाँ से भी इजीली इसको ले सकते हैं. कोई भी आपने क्वेश्चन देखना हो, चैप्टर नंबर 7 का है 10 क्लास का या 9 क्लास का, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सकें और सीख सकें कुछ. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हमारा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं. द फंक्शंस ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. अच्छा, बेसिकली ये क्या है कि हमारे ट्राइंगल के एंगल का फंक्शन हमने बताना हो तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कहते हैं. जो इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है वो मैंने आपको बता दी. बट बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते क्या है, कि जो हमारे पास ट्राइंगल की साइड्स का और एंगल्स का रिलेशनशिप होता है उनमें, वो क्या होता है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं. और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को हम सर्कुलर फंक्शंस भी कहते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं. The values of all the trigonometric functions based on the values of the ratios of the side in the right angle triangle. कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जो वैल्यूज़ होती हैं, जितनी भी उसकी वैल्यूज़ होती हैं, वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के रेशो की वैल्यू के इक्वल होती हैं. इनकी साइड्स के दरमियान के रेशो को हम ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ कहते हैं. अच्छा, और ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ हमारे पास कितनी होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ हमारे पास 6 होती हैं. कौन कौन सी होती हैं हमारे पास, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट. ये हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ होती हैं. ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास होती तो ये 3 ही हैं, लेकिन जो 6 मैं आपको कह रही हूँ वो किस तरीके से होती हैं, क्योंकि इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं. तो अब वो हम डिस्कस करेंगे. साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट. ये बेसिकली हमारे पास क्या होती हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं. ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं. अच्छा, ये अब हमारे पास क्या होते हैं, रेसिप्रोकल अगर हम देखें, ठीक है, तो इसका साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसिकेंट होता है, कॉस को साइन का जो होता है वो होता है सीकेंट होता है, और टेंजेंट का हमारे पास को टेंजेंट होता है. ठीक है, और हम इसको लिखते कैसे हैं वो आपके वैसे बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बार लिखकर बता देती हूँ कि इनको हम कैसे लिखते हैं. तो हम लिखते हैं रेसिप्रोकल, अच्छा, और यहाँ पे ये हमारे पास प्रॉपर नेम्स हैं, लेकिन आप जो है बुक में मोस्टली लिखा होता है साइन, कोस, टेन, तो वो इसके शॉर्ट फॉर्म्स हैं. ठीक है, तो साइन का मेरे पास क्या होगा, और ये मेरे पास जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो किस में होती हैं, थीटा के साथ होती हैं. ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको जस्ट नेम बताए थे, लेकिन साइन थीटा. ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ओवर कॉसिकेंट थीटा. ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या होता है, कोसाइन, या आप कॉस थीटा भी कॉस सिर्फ लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल है सीकेंट थीटा के, सॉरी 1 ओवर सीकेंट थीटा के इक्वल है, 1 ओवर सीकेंट थीटा. इसी तरह जो हमारे पास टेंजेंट है,
इक्वल है मेरे पास कोटेंजेंट 1/कोटेंजेंट थीटा के। ठीक है, तो ये इसके रेसिप्रोकल्स हैं। और साथ में अगर वो आपसे यहाँ पे ये चीज़ आ जाए कि अगर कोसाइन का, कोसिकेंट का या आपके पास सिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो वो इसका ऑपोजिट होता है। ठीक है, बेसिकली बात एक ही होती है लेकिन लिखने का वे डिफरेंट होता है। एक तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, नंबर 1 2 एंड 3। अगर हम रेसिप्रोकल देखें कि कोसिकेंट का हमारे पास क्या होता है रेसिप्रोकल, कोसिकेंट थीटा इक्वल है मेरे पास 1/साइन थीटा के। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो है सीकेंट थीटा, वो किसके इक्वल फिर आ जाएगा, सीकेंट थीटा इक्वल है 1/कोसाइन थीटा के। एंड लास्ट वन जो हमारे पास है कोटेंजेंट थीटा, थीटा इक्वल है मेरे पास 1/टेंजेंट थीटा के। ठीक है, बस इन्होंने जो फॉर्म है वो डिफरेंट लिखी हुई है, बाकी मतलब वही है कि अगर साइन को करेंगे तो 1/कोसिकेंट आ जाएगा, कॉट का करेंगे तो 1/कोटेंजेंट आ जाएगा। तो इसके रेसिप्रोकल्स ये हैं, आपको बस ये याद रखना है। और जो है इसको याद रखने का सिंपल तरीका ये है कि अगर आप देखें यहाँ पे साइन है, ठीक है, तो साइन का कोसिकेंट है, साइन एस से है, और इस यानी आप ऑपोजिटली याद रख सकते हैं, साइन का कोसिकेंट होगा सी से स्टार्ट होगा और कोसाइन का जो है वो सीकेंट से स्टार्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसके ऑपोजिट जो है या रेसिप्रोकल आप कह रहे हैं वो इसको आप याद रख सकते हैं। इस तरह हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो हैं वो पूरे हो रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि क्वाड्रेंटियल एंगल्स क्या होते हैं या क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वाड्रेंट्स कितने होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ वन क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। और इसमें हमने बताया था कि आपके पास ये जो है जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हैं ये कहाँ कहाँ पॉजिटिव होते हैं, कहाँ कहाँ नेगेटिव होते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये फोर्थ वन को। आफ्टर मतलब ऑल, ठीक है, आफ्टर ऑल, स्कूल मतलब साइन, टू मतलब 10, ठीक है, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, और कॉलेज मतलब कॉज। ठीक है, अब मैं आपको ज़रा ये आपको बताती हूँ, ऑल है, ठीक है, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टेंजेंट एंड एस फॉर कोसाइन। ठीक है, यानी इस कहने का मकसद ये है कि ऑल मतलब होता है कि आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और एस यानी सेकंड क्वाड्रेंट साइन, और इसका जो रेसिप्रोकल है क्या होगा मेरे पास, कॉसिकेंट, वो दोनों क्या होंगे मेरे पास, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इसी तरह थर्ड में जो होता है वो हमारे पास क्या है, टेंजेंट है, तो टेंजेंट और इसका जो दूसरा है कॉट, वो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और बाकी जितने भी इसके अंदर, इन सब के अंदर ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, बट जो जहाँ पे जो वैल्यू है या जो साइन है या उसका रेसिप्रोकल है वो मस्ट बी पॉजिटिव होगा। ठीक है, और बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हैं वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसी तरह फोर्थ वन जो हमारे पास है कॉज, और जो सीकेंट है मेरे पास वो क्या होगा, इन दोनों में पॉजिटिव, फोर्थ वन में पॉजिटिव होगा। और बाकी अगर यहाँ पे साइन आ रहा है मेरे पास या टेंजेंट आ रहा है, को टेंजेंट आ रहा है फोर्थ वन में, तो वो मेरे पास क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये वैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छे तरीके से गाइड कर दिया था, बट यहाँ पे मैंने आपको इसलिए किया क्योंकि हम एक पूरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो दोबारा मैंने कहा मैं आपको अगेन समझा दूँ। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से करना है हमने। अब हमारे पास होता है एक पैथागोरस थ्योरम होता है। ठीक है, वो हमारे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो हम उसमें लिखेंगे। ठीक है, तो वो भी बहुत इजी थ्योरम होता है। बेसिकली हमारे पास जो होता है, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल एक हम लेते हैं। ठीक है, इसको हम ये हमारे पास बेस होती है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज हमारे पास होता है। ठीक है, इसको आप एच पी और बी बी कह सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो हैं उनके आपके फॉर्मूलाज बताऊंगी कि कैसे होते हैं। अब राइट एंगल जो हमारे पास ट्राइंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसी से रिलेटेड होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट वन किसका होता है, कॉस थीटा का, तो वो मेरे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज।
लास्ट जो होता है वो मेरे पास होता है टेंजेंट थीटा, और वो मेरे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इसके जो रेसिप्रोकल होते हैं उनके भी इसी तरीके से फॉर्मूला होते हैं, बट क्या होता है वो यहाँ पे इसके ऑपोजिट हो जाते हैं। साइन का मेरे पास क्या था, कॉसिकेंट। ठीक है, तो इसका अब अगर हम ऑपोजिट कर देंगे हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, इसी तरीके से हम बाकी दोनों भी करें। सीकेंट भी इसका ऑपोजिट होगा, हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा और बेस हमारे पास नीचे आ जाएगी। ठीक है, ऑपोजिट्स होंगे। और टेंजेंट का मेरे पास क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट का भी यही होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूलाज आप याद कैसे रख सकते हैं, तो इसकी भी हमारे पास एक ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगी। सम पीपल हैव curly brown hairs through proper brushing। सो ये लाइन बताने का मकसद बेसिकली ये है कि देखें, एस फॉर साइन, पी फॉर परपेंडिकुलर एंड एच फॉर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह सी फॉर कर्ली मतलब सी फॉर कॉस, ब्राउन बेस, एच जो है यहाँ पे हेयर जो लिखा है वो हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी फॉर टेंजेंट, पी फॉर प्रॉपर जो है हमारे पास वो परपेंडिकुलर, एंड ब्रशिंग का जो बी है वो बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो आपको ये तीनों याद बस रखने की ज़रूरत है, बाकी जो हैं वो इसके ऑपोजिट हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं आपको अगेन थोड़ा सा बता देती हूँ कि साइन परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, अगर आपके पास वहाँ पे ये होगा पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास जो होता है उसमें आपको कोई दो चीज़ें, कोई दो पॉइंट्स दिए होंगे और थर्ड वन आपने उसका फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, कॉज में बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एंड टेंजेंट, परपेंडिकुलर ओवर बेस। होपफुली आपको ये समझ आ चुकी होगी। अब हम मूव करते हैं अपने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पे, उस पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मूव करने से पहले ये मैंने आपको एक एग्जांपल समझानी है जो उसी से रिलेटेड है, तो मैं आपको पहले एग्जांपल समझा देती हूँ, देन हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट थीटा इफ द पॉइंट जो हमारे पास P है वो 3 and 4 इज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ द थीटा। ठीक है, यहाँ पे अब उन्होंने हमें कहा है कि ये एक आपके पास पॉइंट दिए हैं उन्होंने, तो आप इसको रिप्रेजेंट करें P से। ठीक है, एंड 3/4, और इसी तरह इसको रिप्रेजेंट कर दें क्यों x, y, कि हमारे पास जो पॉइंट होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब हमारे पास एक एंगल है। ठीक है, ये हमारे पास x एक्सिस, ये y, ये x डैश एंड y डैश। बेसिकली ये जो y x डैश और y डैश है ये हमारे पास नेगेटिव में काउंट होता है। ठीक है, और ये पॉजिटिव में होता है। 0 यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी तरह -1 -2 एंड -3 सो ऑन। इसी तरह यहाँ पे भी y पे भी अगर यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं इसकी तो ये क्या है, पॉजिटिव। अब हमने जज करना है कि ये दोनों कहाँ पर जा रही हैं। अगर हमारे पास कोई वैल्यू नेगेटिव, एक नेगेटिव होती है और एक पॉजिटिव, तो हम पहले देखते हैं उससे जज करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारे पास एक्स रिप्रेजेंट करती है, और सेकंड वैल्यू क्या होती है, रिप्रेजेंट कर रही होती है मेरे पास वाई रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये वाई रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो जहाँ वैल्यूज दोनों पॉजिटिव होती हैं वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो आपने यहाँ पे मार्क करना है, एक्स जो है वो 3 है मेरे पास, यानी ये है, और वाई कितना है मेरे पास, 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे है। ठीक है, तो आप यहाँ से लेकर ये 3 पे यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, अब उन्होंने कहा जो इसकी टर्मिनल साइड है ना उस पे आपके पास पॉइंट है 3 and 4। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में इन डिटेल कि हमारे पास टर्मिनल साइड कौन सी होती है और इनिशियल साइड कौन सी होती है। तो हम यहाँ से जाएंगे और ये मूव करेंगे। ठीक है, हमारे पास अगर एक ट्राइंगल आप ले लें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, इनिशियल साइड होती है, और यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा होता है वो मेरे पास टर्मिनल साइड होती है, ये हमारे पास वर्टेक्स होता है। ठीक है, तो जो टर्मिनल साइड है वो ये वाली होती है हमारे पास। तो इसी तरह यहाँ पे जो हमारे पास टर्मिनल साइड है उसके ऊपर यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है 3 और 4 है, यानी 3,4 है, जिसको हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, एक हमारे पास यहाँ पे 3 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है मेरे पास 4 है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। अगर आप यहाँ पे मैं ये चीज़ अगर आपको यहीं बनाकर दिखाऊं अगेन, तो बेसिकली हमारे पास ये है, एक्स एक्सिस मेरे पास 3 है, यानी बेस हमारे पास 3 है, और जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो 4 है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम
ठीक है। तो वो मेरे पास क्या है, सी का स्क्वायर इक्वल ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें उन्होंने परपेंडिकुलर जो है वो भी दिया हुआ है और जो बेस है वो भी दी हुई, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर एज इट इज़, देन अगेन सी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब सी का स्क्वायर, अब हमने सी सिर्फ हमने फाइंड आउट करना है, ना कि सी का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट लगाया और यहाँ पे भी हमने स्क्वायर रूट लगाया। तो अब आपको पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू मेरे पास 1/2 होती है, तो ये 1/2 और 2 से कैंसिल, सी मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट निकाल के 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर से निकालें तो ये आपके पास 5 आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो सी आ गया 5, यानी यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू थी वो 5 आ गई। अब हमने मूव करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज निकालने हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। तो उसमें जो है वो फर्स्ट हमारे पास क्या है, साइन हम निकालेंगे। तो साइन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, और वो मैंने उस तरीके से भी आपको याद करवाया हुआ है। तो साइन का हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर मेरे पास 4 है और 5 है इसका, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 4/5, ठीक है। अब ये तो हो गया मेरे पास साइन का, देन मेरे पास आ जाता है कॉस का फॉर्मूला। तो कॉस का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है। तो बेस हमारे पास कितनी वैल्यू है, 3/5। लास्ट जो हमारे पास रह जाता है वो टेंजेंट। अच्छा, इनके साथ आपने थीटा ज़रूर लगाना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है मेरे पास और ओवर बेस है, तो 5/3 हो जाएगा मेरे पास इसका आंसर टेंजेंट का। अब हमने इसके फाइंड आउट करने हैं रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने का तो बहुत ईजी तरीका है कि जो वैल्यू लिखी हुई उसको बस आपने ऑपोजिट कर देना है, ठीक है। नहीं तो आप, ये दूसरा तरीका ये भी है कि जिस तरह साइन का मैंने आपको बताया था, ये मैं आपको लेट सपोज ऐसे ही बता रही हूँ, 1/, मेरे पास था कॉसिकेंट, ठीक है, कॉसिकेंट थीटा था, ठीक है। तो साइन की जो मेरे पास वैल्यू है वो क्या आ रही है, मैंने अगर कॉसिकेंट थीटा निकालना है तो साइन मेरे पास 1/, कॉसिकेंट है, और अगर हमने कॉसिकेंट निकालना हो तो 1/, साइन होता है मेरे पास, ठीक है। तो 1/, साइन होता है मेरे पास, ठीक है। अब हमने कॉसिकेंट निकालना है, तो 1 ऊपर लिखेंगे, साइन की मेरे पास वैल्यू क्या है, मैं यहाँ पे कॉसिकेंट निकाल के दिखा रही हूँ आपको। एक मैं आपको ऐसे ही करवाऊंगी, बाकी आप चाहें तो बिल्कुल ऑपोजिट कर सकते हैं, आंसर आपके सेम आएंगे। साइन की मेरे पास वैल्यू क्या है, 4/5 है। तो जब हमारे पास डिवीजन यानी 2 आ जाए, डिवीजन में फ्रैक्शन भी आ जाए, तो हम क्या करते हैं, इस 5 को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 5/1। तो अब यहाँ पे देखें, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5/4 मेरे पास आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। तो इसी तरीके से बस आपने क्या करना है, इसको ऑपोजिट कर देना है। मैंने आपको एक मेथड बताया है कि किस तरीके से हम इसको ऑपोजिट करते हैं। तो जो जनरली वैसे मैंने जब आपको फॉर्मूलाज बताए तो मैंने आपको यही कहा था कि अगर 4/5 है या परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो आप क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर कर देंगे, यानी 5/4 कर देंगे, इसको बिल्कुल ऑपोजिट कर देंगे, ठीक है। सो मैं अब आपको बताती हूँ नेक्स्ट पे कि ये फॉर्मूलाज इसके रेसिप्रोकल्स। कोसाइन थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, 4/5। इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, सेकंड थीटा, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, 5/3। एंड लास्ट जो है वो कॉट थीटा है, वो हो जाएगा 3/4। तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं जो कि हमने फाइंड आउट किए हैं, और यहाँ पे हमने बताया, पहले हमने पैथागोरस थ्योरम किया एंड देन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमने फाइंड आउट किए। सो लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। सो क्वेश्चन नंबर 6, the given point P lies on the terminal sides of the theta. Find the coordinate of the theta and all 6 trigonometry ratios, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से करना है जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल ये वाली समझाई थी, ठीक है। बट यहाँ पे एक और छोटी सी चीज़ है जो कि फाइंड आउट करनी है, वो है क्वाड्रेंट्स। पहले हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जब जिस तरह ये बनाया है, क्वाड्रेंट के अंदर हमने ट्राइंगल बनाया है, और फिर हमने बताया, बस हमने यहाँ पे ये बताना है कि किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, फिर हम इसका बताएंगे कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या क्या आंसर्स होते हैं, कैसे हमने बताने हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले इसको हम p से रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये -2 और 3 है, और ये किसके इक्वल है, मेरे पास x एंड y के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज़ और, यहाँ पे हमने जज करना है कि ये किस दर आ रहा है। यहाँ पे हमने मार्क करना है x डैश एंड y डैश। तो आपको ही मैंने आपको बताया था, जिस तरह यहाँ पे सारी पॉजिटिव साइड्स होती है, +1 +2 +3 एंड +4। इसी तरह यहाँ पे -1 -2
-3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव सारी वैल्यूज़ लिख देंगे 1 2 3। यहाँ पे भी हमारे पास पॉजिटिव ही होंगी, बट यहाँ पे जो होंगी वो मेरे पास क्या होंगी, नेगेटिव होंगे। जब आप इधर आए या इधर लेकर जाएं, ठीक है, -1 -2 एंड -3। तो अब हमने कहाँ पे जाना है, पहले हमने ये जज करना है। तो x हमारे पास 2 को -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी x की वैल्यू जो होगी वो माइनस में होगी, ऐसा क्वाड्रेंट देखना है। और जो y की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव, तो ऐसा क्वाड्रेंट हमने देखना है जो जहाँ पे x की वैल्यू जो है वो माइनस में हो और y की वैल्यू जो हो वो पॉजिटिव में हो। तो ये एक यहाँ पे, ठीक है, x की वैल्यू माइनस में और y की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव में। तो अब हम इसको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, यहाँ तक जाएंगे, ठीक है, और इसको फिर हम इधर ज्वाइन कर देंगे। और यहाँ पे जो इन्होंने कहा है, आपके पास टर्मिनल साइड पे एक पॉइंट P है, तो पॉइंट P की क्या वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, -2 एंड 3, ठीक है। यानी यहाँ पे जो हमारे पास है ये जो चीज़ है, अब मैंने जिस तरह आपको वहाँ पे बनाकर दिखाया था, मैं यहाँ पे भी बना देती हूँ लाइक दिस, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास x एक्सिस है, तो ये मेरे पास -2 रिप्रेजेंट करेगी, ये मेरे पास 3 रिप्रेजेंट करेगी, और ये वैल्यू हमने भी फाइंड आउट करनी। तो फिर हम फाइंड आउट करके हम बताते हैं, ठीक है। अच्छा, होपफुली आपको यहाँ तक तो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। जो वैल्यू होगी वो हमने यहाँ पे पुट करनी। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्चुअली फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, तो यहाँ पे हम r का फॉर्मूला लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम तो हमारे पास होता है ना, कि c का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। आप चाहें तो इस तरीके से भी फॉर्मूले का यानी फॉर्मूला लगा के ये आंसर भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है r इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। ये भी, यानी इन दोनों में से आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आपका एक ही आएगा। तो यहाँ पे r किस से रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ओरिजिन होता है, और ये मेरे पास क्या है, p है। तो यहाँ पे जो r है वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है हमें o एंड p, ठीक है। तो o एंड p का अब हमने निकालना है। x का मेरे पास क्या है वैल्यू, -2 है, -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। -2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर मेरे पास 9 होता है, और इनको ऐड अप करेंगे तो मेरे पास √13 आ जाता है। तो सो मेरे पास r या c, आप जिसको भी रिप्रेजेंट करें वो मेरे पास क्या आ रहा है, √13 आ रहा है। यानी यहाँ पे हमारे पास √13 आ रहा है। हमने √13 हमारे पास इसलिए कैलकुलेटर में भी देखेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो हमने इसको पॉइंट्स में आंसर नहीं लेकर जाना। सो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है। तो फर्स्ट जो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो कौन सा है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर में मेरे पास वैल्यू क्या है 3, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है मेरे पास 13। इसी तरीके से इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा मेरे पास, कॉसिकेंट थीटा, यानी इसका ऑपोजिट 13 √13/3। नेक्स्ट मूव करते हैं, मेरे पास कॉस थीटा है, तो ये मेरे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो बेस मेरे पास क्या, -2/√13, और ये मेरे पास हो जाता है सीकेंट थीटा, तो ये आ जाएगा √13/-2। तो लास्ट जो है वो मेरे पास है टेंजेंट थीटा, ये मेरे पास होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मेरे पास ये है √13, और बेस मेरे पास क्या है -2। इसी तरह इसका जो कोट होगा वो इसका वैसे ही प्रोकल होगा, -2/√13, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आ चुकी होगी। अच्छा, वन थिंग जो मैं यहाँ भूल गई थी वो पहले करनी थी। अब आपने यहाँ पे बताना है कि क्वाड्रेंट, उन्होंने यहाँ पे हमसे क्वाड्रेंट के बारे में भी पूछा हुआ है। तो आप ये कहेंगे कि पॉइंट P is showing in विच क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड एंड फोर्थ, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास लाई कर रहा है, ठीक है। बस आपने इसमें उसी तरीके से फाइंड आउट करना है। आपने पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाना है, पहले आपने ये चीज़ बनानी है, देन आपने पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला, देन रेशियोज फाइंड आउट करना है, और देन आपने बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं इसके पार्ट 2 पे। पार्ट नंबर 2 है मेरे पास, P के जो पॉइंट है वो -3 एंड -4 है, ठीक है। तो अब हमने इसको पहले बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो हम बताएंगे कि P जो है -3 -4, ये रिप्रेजेंट कर रहा है x एंड y को,
ठीक है, जो 3 है -3 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास, x को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो -4 है y को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे ये दोनों माइनस में है, तो अब आपने देखना है कि दोनों माइनस कहाँ पे आते हैं। जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव x है, ये -x है, ये -y यानी y डैश मतलब -x। ठीक है, तो अब हमारे पास ये दोनों माइनस में आ रहे हैं, तो यहाँ से एक मेरे पास 0.3 है, ये है x का, एंड y का जो पॉइंट है वो ये मेरे पास 4 है। ठीक है, तो अब आप किस तरीके से बनाएंगे, ये 0.4 तक यहाँ तक लाएंगे, देन इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमने ज्वाइन कर देना, यानी ये यहाँ पे ये P पॉइंट है मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पे ये मेरे पास 3 है, और जो हमारे पास y एक्सिस है उस पर हमारे पास 4 है। बेसिकली परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है, एंड जो हमारे पास बेस है वो कितनी है, 3 है मेरे पास। ठीक है, और एज यूजुअल हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये अब हमारे पास हो गया, ये माइनस के साथ आ रही है। ठीक है, साइंस। तो अब ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो आंसर निकालेंगे, पहले हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। r इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो x का स्क्वायर मेरे पास -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट 9 + 16। तो ये मेरे पास आंसर आ जाता है √25। ठीक है, तो √25 अगर आप कैलकुलेटर पर देखें तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, 5 आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे अब हम ये चीज़ मैं दोबारा यहीं बनाऊंगी। ये मेरे पास कितना था, 4 है, बेस मेरे पास 3 है, एंड हाइपोटेन्यूज मेरे पास 5 है। वो जिस तरीके से बनाया है मैंने बिल्कुल उसी तरीके से बनाया है, लेकिन आप राइट एंगल ट्राइंगल उस तरीके से भी रखेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या लिखना है, हमने क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या था कि हमने क्वाड्रेंट बताना है कि किस क्वाड्रेंट का जो हमारे पास थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो पॉइंट P इज शोइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट अब हमने बताना है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, सो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमारे पास कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा। ठीक है, इसका क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मेरे पास कौन सी वैल्यू है, 4 ओवर मेरे पास आ जाएगा 5। देन इसका जो हमारे पास होता है कॉसिकेंट थीटा, वो मेरे पास आ जाएगा, इसका ऑपोजिट 5/4 आ जाएगा। देन हमारे पास आ जाता है कॉस थीटा, वो मेरे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है। तो बेस मेरे पास कितनी है, 3/5, और इसका ऑपोजिट करेंगे यहाँ पे। लास्ट जो है हमारे पास है टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 4/3 मेरे पास आंसर आ रहा है। तो मेरे पास कॉट का आंसर होगा 3/4। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 समझ आ गया होगा। हमने इसी तरीके से किया जिस तरह हमें पॉइंट्स दिए हुए थे, हमने उसको पहले देखा कि वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, देन हमने क्वाड्रेंट बताया, एंड देन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमने बताए। ठीक है, अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो हम करने जा रहे हैं। तो इसका जो लास्ट पार्ट है वो मेरे पास है √2 and 1। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये भी किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, इसको भी हमने इसी तरीके से करना है, x डैश एंड y डैश। ठीक है, तो ये अब हमने, अच्छा यहाँ पे एक हमारे पास क्या आ रही है, √2 में आ रहा है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, वहाँ पे तो था 1 2 3 और सो ऑन। तो ये हमारे पास जो p है पहले हम लिख लेते हैं, √2 and 1 ये इक्वल है मेरे पास, एक x को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक y को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमने किस तरीके से, तो √2 अगर हम वैल्यू लेंगे तो हमारे पास ये आती है पॉइंट्स में वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों पॉजिटिव है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो यहाँ से अगर हम देखें y जो है वो मेरे पास 1 पे ही है, आगे फर्दर नहीं जा रहा है। ठीक है, और ये जो है वो 1 2 and 3 चलें कर लेते हैं। ठीक है, तो जो √2 हम लेंगे वो हमारे पास वैल्यूज पॉइंट्स में आ जाती है, तो एक यहाँ तक आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, और √2 की जो वैल्यू है वो कहाँ तक आएगी, ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, √2 का जो पॉइंट्स में आंसर आ रहा है वो मेरे पास 1.4 समथिंग आ रहा है। सो ये यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे बनेगा।
तो ये छोटा सा बिल्कुल बनेगा, ठीक है। एक इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी, एक इसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हमने बिल्कुल उसी तरीके से इसको फाइंड आउट करना है जिस तरह हम प्रीवियस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। r इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, अंडर रूट में हमारे पास एक्स का स्क्वायर, मेरे पास क्या √2, यानी इसका स्क्वायर लेना है आपने, प्लस आपने 1 का स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो √2 जो है वो मेरे पास क्या है, इसकी वैल्यू भी मेरे पास 1/2 होती है, 2 से कैंसिल, 2 और 1/2, 2 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसका अंडर आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। इसका अब हमने पार्ट 1 फाइंड आउट करना है, वो क्या है मेरे पास, वो तो वैसे देखते साथ ही पता चल जाता है कि कौन सा क्वाड्रेंट है हमारे पास, कि थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो point P is showing in first quadrant। नेक्स्ट अब हमने इसका क्या कौन सा पार्ट फाइंड आउट करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का फाइंड आउट करना है। सो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 है एज यूजुअल, और अब हमने उसी तरीके से फाइंड आउट करना है जैसे मैंने आपको बताया थे। साइन थीटा मेरे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, 1 है, ठीक है, और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो आंसर आया √3। इसी तरह इसका कॉसिकेंट थीटा जो है वो फाइंड आउट करेंगे, यानी ऑपोजिट। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर डिवाइड नीचे 1 यानी डिवाइड हो रहा है नीचे, तो इसको लिखें या नहीं लिखें, बात एक ही होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कॉस। कॉस का होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे पास क्या है, √2 और √3। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि √ इकट्ठा लिख लें और डिवाइडेड बाय 2/3 लिख लें। अब इसका जो हमारे पास होता है वो सेकंड थीटा होता है, और ये भी क्या आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट जो हमारे पास है वो टेंजेंट थीटा है, तो ये टेंजेंट थीटा मेरे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी परपेंडिकुलर का आंसर 1 एंड बेस का आंसर मेरे पास क्या होगा, √2 आ जाएगा। और इसी तरह जो कॉट थीटा होता है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, √2/1। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 6 के ऑल पार्ट समझ आ गए होंगे। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो क्वेश्चन नंबर 7, इफ द कोस थीटा 2/3 and the terminal arm of the angle theta is in the quadrant 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। अब यहाँ पे वहाँ पे हमारे पास क्या था, हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस खुद फाइंड आउट सारे के सारे करने थे, बट यहाँ पे उन्होंने एक हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस दे दिया, ठीक है, बाकी हमने खुद करने। तो अब उन्होंने ये भी साथ में बता दी कि हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी ना, या जो एंगल बनेगा वो किधर बनेगा, क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास यहाँ से हमने, अब यहाँ पे जो अगर आप एक चीज़ और देखें कि हमारे पास कॉस थीटा है, ठीक है, ये -2/3 है, तो -2/3 जो है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी हमें जो उन्होंने एंगल दिया हुआ है वो किस तरह का दिया हुआ है कि बेस है और हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। यहाँ पॉइंट्स नहीं दिए हुए, हम खुद से एंगल ड्रॉ करेंगे। हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितने 3 है, बेस कितनी है मेरे पास 2, तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हमने इसी तरह पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, या फिर आप जो दूसरा फॉर्मूला है, लेकिन वो उसके लिए ये है कि वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएंगे, हम माइनस करने लग जाएंगे। तो जो हमने पहले किया हुआ था आप उस तरीके से भी कर सकते हो, और चाहे तो जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में किया आप उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमने लगा दिया। आप ये जो मैं c² + a² + b² है, इसकी बजाय आप ये भी लिख सकते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। c जो स्क्वायर होता है हमेशा बड़ी साइड का स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला ही इस तरह होता है कि इसका स्क्वायर और इसका, यानी परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर को हम ऐड अप सम करके, तो हमारे पास वो किसके इक्वल आता है, पाइथागोरस थ्योरम के स्क्वायर के इक्वल आता है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या है, बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ, पाइथागोरस थ्योरम का स्क्वायर, बेस दी हुई -2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और अब हमने इसको क्या करना है, ये 9 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 4 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, और ये p का स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 5,
और यहाँ पे p का स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग हमने रिमूव करनी है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी आ जाएगा और p के स्क्वायर के ऊपर भी, ये कैंसिल हो जाएंगे और स्क्वायर रूट 5 आंसर p का आ जाएगा। यानी परपेंडिकुलर मेरे पास कितना आ गया है, √5 आ गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को फाइंड आउट करना है। तो p मेरे पास है, h भी है और b भी है, तो इजीली हम साइन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन मेरे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होती है। तो यानी 5 डिवाइडेड बाय, मेरे पास हाइपोटेन्यूज कितना है, 3 है। ठीक है, इसका जो हमारे पास रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, सीकेंट कॉसिकेंट थीटा, यानी 3/√5। देन कॉस तो हमारे पास फाइंड है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जो रेसिप्रोकल होगा सीकेंट थीटा का, वो मेरे पास आ जाएगा 3/2, लेकिन माइनस के साथ -2 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास जो लास्ट है वो टेंजेंट थीटा है, वो मेरे पास कितना हो जाएगा, -√5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, माइनस ये सेंटर में लगता होता है, चाहे यहाँ लगा लें चाहे सेंटर में लगा लें। और कॉट का क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -2 ओवर परपेंडिकुलर √5। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, यहीं तक था। हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, हमने बेस उन्होंने दी हुई थी और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ था। इसी तरह जो फर्दर क्वेश्चंस होंगे और जिसकी एग्जांपल है, किसी में उन्होंने हाइपोटेन्यूज दिया होगा और परपेंडिकुलर दिया होगा, बेस हमने पहले फाइंड आउट करनी होगी, देन हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस फाइंड आउट करने होंगे। होपफुली आपको आज के लेक्चर्स की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।